ये स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 33 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम से जो मॉडल पेपर है उससे लिए गए हैं। तो वीडियो में लास्ट बने रहिए। अगर आप वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि हैं। तो ए ऑप्शन है सूर्यदास, बी ऑप्शन है विद्यापति, सी ऑप्शन है मीराबाई और डी ऑप्शन है रसखान। तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रथम कवि हैं वो है सूरदास जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा सूरदास। तो सूरदास हम सही का टिक लगाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि परमाल रासो किस काल की रचना है। ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है रीतिकाल और डी ऑप्शन है आधुनिक काल। तो जो परमाल रासो है वो आदिकाल की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्या है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो ए ऑप्शन है वात्सल्य रस की प्रधानता, बी ऑप्शन है प्रकृति पर चेतना सत्ता पर आरोप, सी ऑप्शन है रूढ़ियों एवं ब्रह्म आडंबर का विरोध और सी ऑप्शन है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो देखिए निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति है वह रूढ़ियों एवं ब्रह्म आडंबर का विरोध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है। तो ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 6। तो देखिए रामचरितमानस में कुछ 7 कांड हैं। कुल कितने हैं? 7 कांड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कह रहा है कि रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन हैं? तो ए ऑप्शन है बिहारी, बी ऑप्शन है भूषण, सी ऑप्शन है घनानंद और डी ऑप्शन है देव। तो देखिए रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के जो प्रतिनिधि रचनाकार है वो है भूषण जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा भूषण। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे भूषण पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है कि शोक गीत है। तो ए ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा, बी ऑप्शन है मौन निमंत्रण, सी ऑप्शन है सरोज स्मृति और डी ऑप्शन है अंधेरे में। तो शोक गीत जो है सरोज स्मृति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, सरोज स्मृति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि हैं। तो ए ऑप्शन है रत्नाकर, बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और डी ऑप्शन है हरिओद। तो देखिए निम्नलिखित में से जो प्रगतिवादी कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कह रहा है कि छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो ए ऑप्शन है प्रकृति का मानवीकरण, बी ऑप्शन है युद्धों का वर्णन, सी ऑप्शन है यथार्थ चित्रण और डी ऑप्शन है भक्ति की प्रधानता। तो छायावाद की जो मुख्य विशेषता है वो है प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से लिए गए हैं। तो हमारा टारगेट है 95+ लाने का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को डेली वॉच कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कह रहा है कि उद्धव शतक किस काल की रचना है। तो ए ऑप्शन है आधुनिक काल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है आदिकाल और डी ऑप्शन है रीतिकाल। तो उद्धव शतक जो है ये आधुनिक काल की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए कह रहा है कि छायावाद की विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन है इतिवृत्तात्मकता, बी ऑप्शन है श्रृंगारिक भावना और सी ऑप्शन है सौंदर्य एवं प्रेम चित्रण, डी ऑप्शन है उपदेशात्मक वृत्ति। तो छायावाद की जो विशेषता है वो सौंदर्य एवं
प्रेम चित्रण, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। कह रहा है कि वैदेही वनवास के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है शांति प्रिया द्विवेदी, बी ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी ऑप्शन है रामचरित उपाध्याय और डी ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त। तो देखिए जो वैदेही वनवास के रचयिता हैं ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना के रचयिता कौन है। तो ए ऑप्शन है मुक्तिबोध, बी ऑप्शन है अज्ञेय, सी ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र और डी ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। तो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता जो हैं मुक्तिबोध हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ए होगा मुक्तिबोध। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कार्य हुआ किस युग में हुआ था। तो ए ऑप्शन है भारतेंदु युग, बी ऑप्शन है शुक्ल युग, सी ऑप्शन है छायावादी युग और डी ऑप्शन है छायावाद्योत्तर युग। तो देखिए सबसे अधिक पत्रिका का संपादन जो हुआ था छायावादी युग में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी सही हो जाएगा। इस पर सही का टिक लगाएंगे छायावादी युग। आगे देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना है या स्थापना हुई। तो देखिए कब हुई थी। ए ऑप्शन है सन 1932 में, बी ऑप्शन है सन 1936 में, सी ऑप्शन है सन 1942 में और डी ऑप्शन है सन 1943 में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो सन 1936 में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो ए ऑप्शन है प्रिय प्रवास, बी ऑप्शन है वैदेही वनवास, सी ऑप्शन है यशोधरा और डी ऑप्शन है पल्लव। तो द्विवेदी युग की जो रचना नहीं है वो पल्लव जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी सही हो जाएगा पल्लव। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। ए ऑप्शन है गंगा अवतार, बी ऑप्शन है द्वापर, सी ऑप्शन है यशोधरा और डी ऑप्शन है निहार। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है इनमें से वो है निहार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा निहार। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ए ऑप्शन है सन 1943 में, बी ऑप्शन है सन 1951 में और फिर सी ऑप्शन है सन 1955 में, डी ऑप्शन है सन 1959 में। तो देखिए तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1959 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पल्लव में चित्रण किया है। पल्लव में चित्रण क्या है। तो देखिए का ऑप्शन है आत्मा परमात्मा का चित्रण, बी ऑप्शन है प्रेम प्रकृति एवं सेंदर का चित्रण, सी ऑप्शन है भक्ति एवं रहस्यवाद का चित्रण, डी ऑप्शन है वात्सल्य का चित्रण। तो देखिए पल्लव में जो चित्रण किया गया है वो प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो श्रृंगार लहरी के जो रचनाकार हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि गुंजन के रचनाकार हैं। तो ए ऑप्शन है अज्ञेय, बी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो गुंजन के जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कामायनी की विधा है। तो ए ऑप्शन है महाकाव्य, बी ऑप्शन है नाटक, सी ऑप्शन है उपन्यास, डी ऑप्शन है कहानी। तो कामायनी की जो विधा है वो है महाकाव्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा महाकाव्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। कह रहा है कि कादम्बिनी पत्रिका है।
तो ए ऑप्शन है छायावादोत्तर युग की, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग की, सी ऑप्शन है छायावाद युग की और डी ऑप्शन है भारतेंदु युग की। तो देखिए जो कादम्बिनी पत्रिका है ये है छायावादोत्तर युग की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ए पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। जो प्रेम सरोवर रचना इसके रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सी ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर और डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो प्रेम सरोवर के जो रचनाकार हैं रचयिता हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कह रहा है कि यशोधरा के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, बी ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यशोधरा के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको जो सभी क्वेश्चन है ये टॉपर लिस्ट से लिए गए सभी टॉप क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। मॉडल पेपर से हमने क्वेश्चनों को लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। तो ए ऑप्शन है सांध्य गीत, बी ऑप्शन है पल्लव, सी ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा, डी ऑप्शन है धूप के धान। तो यहाँ पे जो सांध्य गीत है वो महादेवी वर्मा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे ए पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कह रहा है कि हरियोध जी द्वारा लिखित पारिजात काव्य प्रस्तुत किया गया है। तो ए ऑप्शन है 17 सर्गों में, बी ऑप्शन है 18 सर्गों में, सी ऑप्शन है 12 सर्गों में और डी ऑप्शन है 15 सर्गों में। तो देखिए हरियोध जी की जो लिखित पारिजात काव्य है ये 15 सर्गों में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस पर सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो ए ऑप्शन है वीरता और श्रृंगार का समीक्षण, बी ऑप्शन है वर्तमान राजनीति का वर्णन, सी ऑप्शन है स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डी ऑप्शन है युद्ध का सजीव चित्रण। तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? तो ऑप्शन ए है चक्रवाल, बी ऑप्शन है अनामिका, सी ऑप्शन है रश्मिबंध, डी ऑप्शन है गंधवीथी। तो इन चारों में जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है वो है चक्रवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चक्रवाल। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव किसकी रचना है? देखिए पल्लव किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो जो पल्लव है वो सुमित्रानंदन पंत जी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यशोधरा काव्य के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी और डी ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत। तो यशोधरा काव्य के जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ए ऑप्शन है सन 1959, बी ऑप्शन है सन 1960, सी ऑप्शन है सन 1957 और डी ऑप्शन है सन 1965। तो तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1959। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नांकित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ए ऑप्शन है कामायनी, बी ऑप्शन है प्रिय प्रवास, सी ऑप्शन है वैदेही वनवास और डी ऑप्शन है साकेत। तो देखिए जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है? तो ए ऑप्शन है लावनी, बी ऑप्शन है प्रीति
और सी ऑप्शन है गीतिका, डी ऑप्शन है हरि गीतिका। तो देखिए जो दिनकर जी ने रसवंती नामक रचना में छंद का प्रयोग किया वो प्रीति छंद, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी के 33 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी मॉडल पेपर से लिए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।